कल हमने सीख लिया था मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, कि हाँ। मार्केट में स्ट्रक्चर को हम कैसे देख के ट्रेड करते हैं। हम्म। राइट। हाँ। अभी देखो, मार्केट स्टक कब होती है और कब मार्केट में हम कंटिन्यूएशन की ट्रेडिंग नहीं कर सकते, हमें वेट करना पड़ेगा। राइट। देखो, ट्रेड कैसे करना है ना, सबसे पहले ट्रेड कैसे करना है, कैसा हमने समझा था ट्रेड करने के लिए। सबसे पहला तो कि मार्केट अगर जा रही है तो सबसे पहले मार्केट के ट्रेंड वगैरह मूवमेंट का पता लगाना है ना। उसके बाद मूवमेंट आपको पता है तो आपको इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है कि इंटरनल स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, ठीक है। अब इंटरनल हाँ। स्ट्रक्चर देख के जज करना आपको कि मार्केट किधर जाएगा। ठीक है, आपको लग रहा है मार्केट यहाँ पे नीचे की ओर जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या देखना है, आपको देखना है पावर, कि पावर किस साइड है मार्केट, ठीक है। मार्केट में पावर किस साइड है, जिस साइड पावर है उसी साइड का हमें, उसके अपोजिट साइड का अगर एग्जॉशन दिखा, मान लो कि ये पावर डाउनवर्ड की है, ठीक है, तो अपोजिट साइड अगर बायर का एग्जॉशन दिखा तो भी अपन पुट की मारेंगे, और सेलर में अगर पावर दिखा तो भी अपन इधर पे पुट डायरेक्शन की ट्रेड करेंगे, ठीक है। और फिर उसी में हम मिलाएंगे कैंडलस्टिक रिएक्शन, जो हम सीखे लाइव मार्केट का वो नहीं, वो दूसरा रिएक्शन, ठीक है, एंड फिर उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, मैं कुछ सिनेरियोज ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने, उसमें बताना कि आप किस डायरेक्शन की ट्रेड करोगे। ठीक है। ठीक है। ठीक है। इसमें आप कहाँ के लिए ट्रेड करोगे, किस डायरेक्शन पर अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे आप। इस डर, इस डायरेक्शन पर वेट करूंगा जब बायर स्ट्रांगली उनका एंट्री शो करने के बाद। आप यहाँ तक के लिए टारगेट करोगे, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। इसमें भी सेम, इसमें भी, क्योंकि अब देखो, आप देखोगे आप कि यहाँ पर क्या बायर का स्ट्रॉन्ग एंट्री हुआ, स्ट्रॉन्ग एंट्री हुआ है तो उनका टारगेट यहाँ तक जाने का रहेगा, ठीक है। इसमें आप किस हाँ। डायरेक्शन की ट्रेड करोगे, इसमें आप देखोगे, देखो इसमें इस यहाँ से मार्केट निकल चुकी है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पे बायर कैसे, अगर स्ट्रॉन्ग है तो कंटिन्यू करोगे, वीक है तो वेट करोगे कि इधर पे सेलर स्ट्रॉन्ग हो जाए, फिर आप पुट के लिए टारगेट करोगे, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल मार्केट देखो, मार्केट यहाँ से इसको जाना था इस जगह तक, ठीक है, ये चली गई है, टूट गई है नीचे की ओर, ठीक है, तो ये ऊपर नीचे यहाँ पे करे, तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप देखोगे पॉसिबल डायरेक्शन। अब क्या कर सकती है मार्केट, मार्केट में अगर इसमें आपका वेव स्ट्रांग दिखा, ठीक है, ये वेव अगर आपको स्ट्रांगली दिखा तो ये ऊपर की ओर तोड़ देगा, तो आप ऊपर को टारगेट करोगे। अगर ये वेव भी स्ट्रांग दिखा, ये वेव भी आपको स्ट्रांग दिखा, तो यहाँ पर वेट करोगे वापस से कि सेलर स्ट्रांगली आ जाए, तो फिर हम पुट डायरेक्शन की ओर टारगेट करते हैं, ठीक है। तीसरा ये है कि अभी अभी जस्ट निकली है मार्केट रेंजिंग से, तो आप कहाँ के लिए टारगेट करोगे, आप टारगेट करोगे इस पे नेक्स्ट वाले जो सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा, जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, राइट, इधर से मार्केट ऐसे ऐसे तो गई होगी ना करके, है ना, हाँ। हाँ। तो उधर का जो रेजिस्टेंस रहेगा वहां तक के लिए आप टारगेट करोगे इसको, ठीक है, उस हिसाब से आप टारगेट करके देखो। ऐसे रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं लगाना, अगर रेजिस्टेंस सपोर्ट के पास मार्केट आएगी तो ऐसा वो एग्जॉशन वगैरह शो करने लग जाएगी, ठीक है, तो नॉर्मल आप डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हो, कोई जोन कोई कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक ओके। है। मार्केट में ये सब चीज हमें देखते हैं, ज्यादातर हम इतना ही चीज देख के ट्रेड करते हैं, जितना ज्यादा मोस्टली ये चार चीज अगर हमारे साथ रहता है तो हम ट्रेड करते हैं, लेकिन अगर एक चीज को भी हमारे खिलाफ हो जाता है, मान लो मार्केट का मूवमेंट आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, मार्केट का मूवमेंट कुछ इस तरीके का है, और आपको मार्केट का मूवमेंट समझ में आ रहा है कि मार्केट का मूवमेंट अप डायरेक्शन की ओर है, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या हो हाँ। सकता है, अगर सेलर एंटर करेंगे तो वो इसको टारगेट कर सकते हैं, राइट, वो इसको टारगेट कर सकते हैं, तो आप देखोगे किधर से अच्छा इसको टारगेट करने वाले सेलर, तो अपन पुट डायरेक्शन की ओर अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, ठीक है। ये कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए, ये चीज हमने कल पढ़ा था, अभी हाँ। पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद हमने कल वाला क्या पढ़ा था, कल वाला थोड़ा सा समझ जाते हैं। कल वाला हमने पढ़ा था कि मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, कब कब चेंज होता है, जब यहाँ से यहाँ पर पार्टी जा, ये बायर जाते जाते वीक हो गए और यहाँ पर सेलर स्ट्रॉन्ग एंटर कर गए, ठीक है, तो उस केस में स्ट्रक्चर नीचे वाला टूट सकता है। अगर वो नीचे यहाँ तक आते आते भी स्ट्रॉन्ग रह गए और इस जगह पर भी बायर आपको वीक दिख गए, तो किधर होगा, क्या होगा, नीचे की ओर टूट डाउन। जाएगी मार्केट, ठीक है। हाँ। दूसरा क्या था, दूसरा चीज ये था कि अगर मार्केट ऐसे ऐसे जा रही है, ठीक है, और बीच में रेंज में फंस गई, तो ये आपका अर्ली इंडिकेशन होता है मार्केट में कि आगे से मार्केट का स्ट्रक्चर जो है ऊपर से डाउनवर्ड की ओर टूट सकता है, समझे।
समझ गया। ऊपर से डाउनवर्ड की ओर टूट सकता है। उसके बाद से फिर तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा ये होता है कि मतलब कि देखो अगर इधर से भी वापस से मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है, टूट सकता है इधर पे डाउनवर्ड के लिए, अगर वापस ऊपर जाती है और इधर पे आपको सेलर का डायरेक्शन दिखता है, तो भी आप यहाँ पर क्या करोगे, पुट डायरेक्शन की ओर ही ट्रेड करोगे। ठीक है, ठीक है। समझे, ये चीज होता है। ओके, सो अभी डिसाइड करते हैं कि मार्केट का टारगेट का हम कैसे पता लगाए कि मार्केट का टारगेट किस डायरेक्शन में, राइट, क्या होता है अभी अभी देखो आप कंफ्यूज कहाँ पे करोगे, लाइक मार्केट इस डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट यहाँ तक जाएगी, राइट, ये टारगेट है, अभी दिख रहा है आपको टारगेट, लेकिन यहाँ तक जाएगी एग्जैक्टली ये पता नहीं है हमें, हो सकता है यहीं से मुड़ जाए, राइट, तो ये पता हाँ। लगाए कि वो बताएगा आपको यहाँ का पावर, अगर यहाँ का पावर स्ट्रांग है तो वहां तक जाएगा, पावर स्ट्रांग नहीं है तो वहां तक नहीं जाएगा। ठीक है, आपको लेवल नहीं डालना, अभी भी कह रहा हूँ लेवल नहीं डालना, आपको उस हिसाब से देख के ट्रेड करना है। ठीक है, ठीक है। समझे। अब देखो मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ। ओके, ठीक है, कोई भी ओटीसी का चार्ट ले लेते हैं, ठीक है, चलो देखो क्या हुआ, यहाँ से मार्केट गिरती हुई आ रही थी, ठीक है, आप कैसे कैसे ट्रेड करोगे, आप देखोगे पावर, पावर कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे मेरे को पावर दिख रहा है मैं इस पे ट्रेड करूंगा, ठीक है, यहाँ पे मेरे को पावर दिख रहा है मैं इस पे ट्रेड करूंगा, मेरे को इन दोनों में पावर दिख रहा है मैं इस पे ट्रेड करूंगा। अब मेरे को यहाँ पे पावर खत्म दिखा, ठीक है, अब खत्म दिखा तो अब क्या हो सकता है, अब हम वेट करें कि बायर हाँ, स्ट्रॉन्ग पावर के हम साथ आ जाए। कैसे कैसे समझ सकते हैं ये पर पावर खत्म हुआ? हाँ हाँ, हम इसको जब पार्ट 3 आएगा ना अपना, फेज 3, तो फिर ये वाला समझेंगे, बट अभी के लिए आप स्ट्रक्चर के हिसाब से देखो कि स्ट्रक्चर अपने पास क्या है, स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर अपने पास क्या है, ऐसा स्ट्रक्चर, अरे यार, चलो करंट में देखते हैं, ठीक है, करंट में ही देखते हैं, करंट में क्या चल रहा है, करंट में आप देखो तो कुछ ऐसा चल रहा है मार्केट, ठीक है, कुछ इस तरीके का। तभी क्या हुआ मार्केट में, यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर तोड़ा था, ठीक है, तो स्ट्रक्चर तोड़ा था, जब स्ट्रक्चर के अंदर आया था तो भी इसको नीचे जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसको फॉलो करना चाहा, ठीक है, तो अब ये स्ट्रक्चर क्या था, ये था स्ट्रक्चर, बट ये भी फॉलो नहीं कर पाया, फिर क्या हुआ, यहीं से वापस टर्न ले लिया, तो मतलब कौन सा स्ट्रक्चर, अब ये नया स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है मार्केट, ठीक है, तो ये कहाँ तक जाएगा, ये पता चलाएगा हमारा, यही वाला ट्रेंड लाइन को आप इस पर कॉपी कर सकते हो इसको, ठीक है, यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ तक जाएगा, वो टारगेट पता है, ठीक है, कि यहाँ तक जा सकता है मार्केट, समझे। ओके, हाँ। मिनट इसको रुक जाओ, ट्रेंड लाइन में लगा लेता हूँ, ठीक है, ये इसको कॉपी करो और इस पे रख दो, देखो वहीं से रिवर्सल ले रहा है। अभी देखो यहाँ पर ट्रैप करता है, यहाँ पर ट्रैप क्या करता है ना, ट्रैप देखो ट्रैप क्या है, एक्चुअल में जब ये सपोर्ट के पास आके क्लोज कर गई थी ना, ये सपोर्ट के पास आके क्लोज हाँ। कर गई थी, तो इसको रिवर्स कर जाना चाहिए था, पर इसने रिवर्सल नहीं लिया, मतलब कि क्या करेगी मार्केट, यहाँ पर ज्यादातर चांस ही रहती है कि इसको तोड़ती है, ठीक है, आपको ट्रेड करना है इसमें पुट की, लेकिन लेकिन कैसे करोगे, अब देखोगे इस पर 5 सेकंड का कंफर्मेशन, मैं 5 सेकंड सिखाऊंगा आगे, तो फिर उस हिसाब से आप यहाँ पर पुट डायरेक्शन क्यों ट्रेड देखोगे, ठीक है, यहाँ से पुट डायरेक्शन क्यों, क्यों, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ का स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर आप देखो तो स्ट्रक्चर ऐसा है, राइट, तो ये अगर पहुंच गया था तो यहाँ से इसको ऊपर जाना चाहिए था, लॉजिक के हिसाब से तो ऊपर जाना चाहिए था, है ना, पर नहीं गया, यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने और नीचे तोड़ने का प्रबंध किया है, तो मतलब क्या होगा यहाँ से, इस पर आपको 5 सेकंड देखेगा, 5 सेकंड में हम इसलिए देखेंगे ना ताकि अपने को एंट्री पॉइंट बढ़िया मिला, आपको यहाँ के आसपास एंट्री मिलता है, यहाँ के आसपास एंट्री मिलता है, ठीक है, तो इस हिसाब से अपन ट्रेड करें, समझे। अभी रिवर्सल ले रही है क्योंकि अपन 5 सेकंड नहीं देख रहे हैं, ठीक है, बट यहाँ पर अपन 5 सेकंड देख के ही ट्रेड करेंगे, डायरेक्टली नहीं जाएंगे, कोई भी 5 सेकंड में कंफर्मेशन सिखाऊंगा, तब जाके अपन ट्रेड करेंगे इस पे, ठीक है, ठीक है। समझे। ओके, अब दूसरी चीज आती है मार्केट में कि पोजीशन शिफ्टिंग, ठीक है, पोजीशन शिफ्टिंग क्या होता है, देखो पोजीशन शिफ्टिंग को ही हम टारगेट मानते हैं, टारगेट हम मानते हैं रिसेट वाला जो मार्केट का स्ट्रक्चर रहता है ना, जैसे मार्केट ये कर रही है, ठीक है, क्या हो रहा है मार्केट में, पहले बायर ऊपर जा रहे थे, अभी सेलर यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, मतलब सेलर अब नीचे की ओर आ रहे हैं, ठीक है, तो अभी स्ट्रक्चर क्या हो रहा है मार्केट में, डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर आ रहा है, तो ऐसे करके ये पोजीशन शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ किया, पहले इस जगह से इस जगह किया, इस जगह से इस जगह तक किया, तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम सेलर की ओर अपॉर्चुनिटी देखेंगे, बायर की ओर अपॉर्चुनिटी हम नहीं देखने वाले, ठीक है, ठीक है। समझे। ओके, समझ गया। ठीक है,
आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इसी जोन के अंदर चल रही है मार्केट, ठीक है। अब देखो इस जगह पे क्या है ना सिर्फ, यहाँ पर, ओके चलो एक पुट की ट्रेड ले लेते हैं ऐसे, बिना मतलब वाला, ठीक है। देखो इंडिकेशन हमें मार्केट में क्या था, मार्केट में इंडिकेशन ये था कि मार्केट ऐसे करनी चाहिए थी, यहीं से रिवर्सल लेनी चाहिए थी, ठीक है। पर इसने यहाँ से ना लेके इसने क्या किया, एक लेट कैंडल से रिवर्सल लिया। मतलब अब लोगों को क्या लग गया ना, यहाँ पर ट्रैपी मार्केट हो गया। अगर यहीं से रिवर्सल लेता तो नॉर्मल मार्केट रहता, हम इधर से चलता तो यहाँ तक के लिए टारगेट करते, यहाँ से चलता तो यहाँ तक के लिए टारगेट करते, ऐसे करते, ठीक है। बट ये अब नॉर्मल मार्केट नहीं है, ये अब ट्रैपी मार्केट हो चुका है, तो इसमें हम ट्रैप के हिसाब से ट्रेड करेंगे, ठीक है। ट्रैप के हिसाब से क्या ट्रेड करेंगे कि यहाँ पे मार्केट इस जगह पे ट्रैप किया है, अब यहाँ पर लोगों को क्या लगेगा कि बायर स्ट्रांग आए हैं वहां सपोर्ट से, तो लोग इस पर कॉल मारेंगे ये समझ के कि ये कैंडल वीक हो गई है, तो यहाँ पर कॉल चले जाओ, ठीक है। बन सकती है, आपको 5 सेकंड बता देगा। अगर 5 सेकंड बता दिया आपको कि पुट की बनेगी तो ये पुट की ही बनेगी, कॉल की नहीं बनेगी, ठीक है। 5 सेकंड मैं सिखाऊंगा आपको, 5 सेकंड बहुत ही पावरफुल चीज है, आगे जाके इसको सीखेंगे, ठीक है। ठीक है। अभी के लिए अभी देखो, अभी क्या है, अभी बायर वापस से स्ट्रांगली एंटर कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रांगली एंटर करे 5 सेकंड, अगर 5 सेकंड देखोगे तो बच जाओगे ये सारे लॉसेस से, 5 सेकंड नहीं देखोगे तो नहीं बचोगे, ठीक है। 5 सेकंड के बगैर ट्रेड करोगे तो मार्केट आपको ट्रैप करती रह जाएगी, आप ट्रैप होते रहोगे, ठीक है। अभी बायर से स्ट्रांगली एंटर की, तो अभी आप किस डायरेक्शन की ओर टारगेट करोगे, कि ऊपर की ओर टारगेट है मार्केट का, तो यहाँ पे कॉल की ओर टारगेट करोगे, समझे, कुछ हाँ। ऐसे। क्यों, क्योंकि मार्केट का अब मूवमेंट किधर की ओर है, अब मूवमेंट इधर से मार्केट का ऊपर की ओर है, ठीक है। अब इधर से ऊपर की ओर है मूवमेंट, समझे। हाँ। ये लॉसेस हो रहे हैं अभी, ठीक है। लॉसेस का मत टेंशन लेना, ऐसा मत करना लाइव अकाउंट पे जाके कूद जाना। इसमें हम एग्जॉशन को पढ़ेंगे कि मार्केट में क्या एग्जॉशन हो रहा है। अगर इसमें मेरे को एग्जॉशन दिख रहा था, इसमें कौन सा एग्जॉशन दिख रहा था, इसमें मेरे को M5 एग्जॉशन दिख रहा था, ठीक है। M5 एग्जॉशन अलग होता है, वो एग्जॉशन था तो आप इस पे कॉल के लिए नहीं जाते एक्चुअल में, ठीक है। अभी मेरे को इस पे भी मेरे को एग्जॉशन दिख रहा है, मार्केट सिमेट्री एग्जॉशन दिख रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कॉल के लिए जाऊंगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि मार्केट सिमेट्री में फंसा हुआ है, ठीक है, सिमेट्री एग्जॉशन हो रहा है, समझे। कुछ इस तरीके से आप ट्रेड करोगे लाइव मार्केट में। इस पर आप क्या करोगे, 5 सेकंड देखोगे, कैसे जाओगे 5 सेकंड पे, 5 सेकंड खोलोगे, 5 सेकंड में आपको वो चीज दिखेगा। अभी कुछ नहीं दिख रहा मेरे को, 5 सेकंड में आपको क्या दिखेगा, 5 सेकंड में आपको दिखेगा बायर्स के स्ट्रॉन्ग एंट्री। क्या ये स्ट्रॉन्ग आए हैं बायर, नहीं। नहीं ना। स्ट्रॉन्ग एंट्री दिखेगी बायर्स के, स्ट्रॉन्ग एंट्री जो हम नॉर्मल यूज करते हैं वही एंट्री, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग दिखेगा। जैसे अभी ये भी नहीं है स्ट्रॉन्ग एंट्री, मतलब ऐसा भयंकर वाला एंट्री आएगा, ठीक है। फिर कॉल के ट्रेड प्लेस करोगे, समझे। देखो जैसे ये था एंट्री, ठीक है, ये था एंट्री, समझे। उस तरीके से अपन ट्रेड करेंगे, सिमेट्री एग्जॉशन बायर्स का, ठीक है। फिर होता है ऑर्डर फ्लो एग्जॉशन होता है, फिर होता है अपना, मतलब कि क्या कहते हैं इसको यार, भूल गया मैं, ठीक है। नॉर्मल एग्जॉशन भी होता है, ऑर्डर फ्लो एग्जॉशन होता है, M5 एग्जॉशन होता है, सिमेट्री एग्जॉशन होता है, तो उस हिसाब से आप ट्रेड करोगे, समझे। ये मार्केट आपको ट्रैप ही मार्केट है, यहाँ पर ट्रैप करेगा आप, ठीक है, बहुत ज्यादा ट्रैप करेगा। हो सकता है आप ही ट्रैप हो जाए, लेकिन आपको क्या करना है, 5 सेकंड देखना है। अगर बायर्स डायरेक्शन की सोच रहे हो ना, तो बायर्स की एक स्ट्रॉन्ग एंट्री चाहिए होगी, जैसे ये वाली आई थी, ठीक है, यहाँ पे आई थी, समझे। इस जगह पे ऐसे ट्रेड करोगे, डायरेक्ट नहीं कूद जाओगे कहीं पर, ठीक है। आपको एनालिसिस यहाँ पर कॉल की है, मेरी भी एनालिसिस यहाँ पे कॉल की रहेगी, मैं भी यहाँ पर कॉल के लिए ही जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा, ठीक है। लेकिन उस हिसाब से देख के क्या कर रही है मार्केट, समझे, प्रेशर को समझूंगा इस पे कि मार्केट में प्रेशर किस डायरेक्शन का, ठीक है। उस हिसाब से अपन ट्रेड करें, ओके, ठीक है। फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो क्या मैं कह रहा था, हाँ। देखो अब मार्केट ना कब तोड़ता है, ये जैसे ये स्ट्रक्चर टूटेगा, ये आपको कैसे पता चलेगा। जैसा मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ से स्ट्रांग निकलेंगे और यहाँ पर भी स्ट्रांग रहेंगे, ठीक है, तो वो नीचे की ओर स्ट्रक्चर टूटेगा। आप बोलोगे यार भाई यहाँ पर तो स्ट्रांग दिख ही नहीं रहे मेरे को, यहाँ पर तो मेरे को वीक दिख रहा है, वीकनेस दिख रहा है, ठीक है। पर एक्चुअल में वीकनेस नहीं था, ये स्ट्रांगनेस था यहीं पे। ये जैसे ये सेल की कैंडल बनी ना, सेलर्स ने अपना स्ट्रांगनेस साबित कर दिया यहाँ पर। ये बता दिया कि हो सकता है मार्केट नीचे की ओर टूट जाए, मार्केट नीचे की ओर टूट गया, अब क्या करोगे आप, अब देखोगे आप इसको लगाओगे, ठीक है, इसको पकड़ोगे और इसको लगाओगे, ठीक है। इसको हटाओ, इसी को कॉपी करके नीचे रख दो इस पर, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ था, एग्जॉशन पॉइंट था, यहाँ पर मार्केट को रिवर्सल लेना चाहिए था पर नहीं ले पाया, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये सेलर्स अभी भी स्ट्रांग मेरे को दिख रहे हैं, राइट। ये सेलर्स मेरे को अभी भी स्ट्रांग दिख रहे हैं, वीकनेस नहीं दिख रहा है। तो क्या था सीन कि अभी भी स्ट्रांग है तो वो नीचे की ओर तोड़ सकता है, तोड़ दिया ना,
राइट, अब इनमें वीकनेस दिख रहा है मेरे को, ठीक है, अब इनमें वीकनेस दिख रहा है, पर यहाँ से मार्केट नीचे निकल चुकी है। अब क्या करेंगे, वेट करेंगे। अब नेक्स्ट एंट्री पॉइंट कहाँ है बायर्स का, इस जगह पे। राइट, इस जगह पे है और इस जगह पे, बट ये सब आपको नहीं देखना, ये सब आपको बिल्कुल नहीं देखना। आपको क्या देखना है, आपको डायरेक्टली ट्रेड करना है इस पे। अगर यहाँ पर आपको सिर्फ ब्रेकआउट होने के बाद भी आपको इसमें दिख रहा है पावर, तो आप यहाँ पर पुट की ओर ट्रेड करोगे ऐसे। ठीक है, ब्रेकआउट होने के बाद भी आपको दिख रहा है, हम पावर को समझेंगे जब पावर वाली फेज आएगी अपनी फेज 3, तो उस हिसाब से हम समझेंगे कि पावर को हम समझे कैसे एक्चुअली। ठीक है, ट्रेड अभी लॉस होगा, बहुत लॉस होगा। अभी आपको सिर्फ स्ट्रक्चर को समझना है, क्या आप स्ट्रक्चर को समझ पा रहे हो? मेरे को ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। हाँ। ठीक है, अब ये टूट गया नीचे की ओर। अब न्यू न्यू टूटा है, तो हो सकता है ऐसे भी कर सकती है, हो सकता है ऐसे भी कर सकती है। ठीक है, या फिर हो सकता है यहीं पे ऐसे ऐसे कर सकती है, कुछ भी हो सकता है। राइट, क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चर से निकल गई है मार्केट, समझे? तो अभी आप वेट करोगे, यहाँ पे वेट करो कि बायर्स कैसे आते हैं, बायर्स कैसे आते हैं, जिस हिसाब के बायर्स आएंगे उस हिसाब से हम देखेंगे कि मार्केट करती क्या है। अगर बायर्स यहाँ पर स्ट्रांग आते हैं तो ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों पार्टियां स्ट्रांग है तो रेंज कर सकती है। ठीक है, बायर्स यहाँ पे वीक आते हैं और सेलर मेरे को स्ट्रांग दिखते हैं, तो फिर क्या होगा, नीचे वाला टूटेगा। अगर बायर्स भी यहाँ पर स्ट्रांग आते हैं और सेलर भी स्ट्रांग रहते हैं, तो भी क्या होगा, तो भी हम उसको ओपन एरिया में कवर करेंगे कि ओपन एरिया में कैसे क्या हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, अभी देखो बायर स्ट्रांगली एंटर किए हैं, ठीक है, बायर, ये मैं कह रहा हूँ यहाँ पे बायर स्ट्रांगली एंटर किए हैं। स्ट्रांगली एंटर कैसे करते हैं उसको हम सीखेंगे आगे, ठीक है, उसका टेंशन मत लेना। अब ये बायर स्ट्रांगली एंटर के, तो ये क्या चाहेंगे, ये चाहेंगे कि ये ग्रीन कैंडल बन जाए। ठीक है, अब ये सेलर क्या स्ट्रांग थे, तो नीचे से बहुत बड़ा रिजेक्शन है। ठीक है, मतलब कि सेलर वीक होने हो रहे हैं, ठीक है, सेलर वीक हो रहे हैं। अब बायर्स अगर चाहेंगे कि स्ट्रांगली एंटर कर जाए, तो अगर ये दो कैंडल में स्ट्रांगली एंटर कर गए, तीसरे पे हम ट्रेड मारते हैं। ठीक है, तीसरे पे हम ट्रेड मारते हैं अगर स्ट्रांगली एंटर करते हैं बायर तो, समझे? ओके। हाँ। क्यों? क्योंकि सेलर में हमको क्या दिख रहा है, सेलर हमको वीक दिख रहा है, क्यों? क्योंकि नीचे से बड़ा वीक। ठीक है, सेलर हमको वीक दिख रहा है। वीकनेस का निशानी क्या होता है, एग्जॉशन का निशानी, और ये सब हम सीखेंगे आगे। बायर स्ट्रांगली एंटर करा है, ठीक है, मैं यहाँ पर कॉल डायरेक्शन के लिए जाऊंगा। ठीक है, अगर मेरे को 5 सेकंड भी शो करेगा, रुको, 5 सेकंड में मेरे को बायर की एंट्री आएगी तो मैं जाऊंगा 5 सेकंड में, ठीक। ठीक है, ये कोई एंट्री नहीं है। ठीक है, एंट्री हमें, जैसा मैंने हम लोगों ने एंट्री में पढ़ा है ना, लाइव मार्केट का एंट्री, ऐसी कैंडल वो होती है एंट्री। ठीक है, डोजी वाली नहीं, मारो बोझू कैंडल सिर्फ लग लेना है हमें ओटीसी में। ओके, देखते हैं सी एंट्री या नहीं आती। चलो ट्राई मारते हैं यहाँ से। ठीक है, ये आई एंट्री, बट उतनी स्ट्रांग नहीं आई है। ठीक है, स्ट्रांग एंट्री ऐसी होती तो वो होती है स्ट्रांग एंट्री, जैसे ये रेड कैंडल गई ना, भागी ना तुरंत ही, बायर्स भी नीचे जाने लगते, सेलर बायर स्ट्रांगली एंटर करते, तो फिर आपको पता चलता है कि अच्छा ठीक है, ये कैंडल अब ग्रीन की बन जाएगी, तो आप उधर पे ट्रेड लोगे 5 सेकंड। ठीक है, थोड़ा सा ट्रेड आपका छूटेगा, वो बात है, थोड़ा सा ट्रेड छूटेगा, पर आगे जाके आपको समझ में आएगा ये सारी चीजें। अभी लॉस होगा, मैं अभी भी कह रहा हूँ, अभी आपको बहुत लॉस होगा। ठीक है, लाइव अकाउंट से मत कूद जाना, नहीं तो पूरी साइकोलॉजी हिला बैठो। ठीक है, ठीक है। देख रहे हो ना, एक भी विन हो रहा है, एक भी विन नहीं हो रहा। यहाँ पर हम रिवर्सल करेंगे, यहाँ पे विन नहीं हो रहा, यहाँ पर रिवर्सल करेंगे, यहाँ भी विन नहीं हो रहा, करे तो करे क्या इंसान। ठीक है, इसको इतना नहीं देखना अभी। ठीक है, क्या करना है अभी, बस एनालाइज करो कि बायर कैसे एंटर कर रहे हैं। बायर स्ट्रांगली एंटर करे, स्ट्रांगली एंटर करे तो अपन ट्रेड करेंगे, वीकली एंटर करे तो अपन ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, ऊपर से चार्ट सिलेक्शन की टेक्निक आती है। चार्ट सिलेक्शन ये वाला नहीं सिलेक्ट करना। चार्ट सिलेक्शन देखो, मैं बताता हूँ आपको, जिसमें आपको एक अच्छा दिख रहा हो मार्केट, जैसे मेरे को यहाँ पर क्या दिख रहा है, मेरे को यहाँ पर दिख रहा है ये। ठीक है, ये मेरे को इधर पे ना समझ में आ रहा है, ना इधर पे समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं इसको नहीं एंटर करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं वेट करूंगा, मैं देखूंगा। खुल जा। ठीक है, ये चार्ट को मैं पकड़ के रहूंगा, ये चार्ट को मैं पकड़ के रहूंगा, और ये मैं बोल रहा हूँ अभी के लिए कि ये श्योर शॉट ट्रेड थी, ये आपकी श्योर शॉट ट्रेड थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे को ये चार्ट, एक तो इसमें ज्यादा गैप नहीं दिख रहा है, और प्लस ये चार्ट मेरे को एक अच्छा मतलब कि बढ़िया मूवमेंट दिखा रहा है। ठीक है, अभी भी ये कैंडल पे अभी भी पुट के चांसेस है, ये कैंडल पे अभी भी पुट की चांसेस है। ठीक है, आप इस पे ऐसा करोगे, पुट की ट्रेड करो, क्यों? क्योंकि मार्केट का जो टारगेट है वो किधर की ओर है, इधर की ओर है। ठीक है, यहाँ तक जाने का, तो मार्केट वहां तक पहुंचेगी, समझे, वहां तक पहुंचेगी मार्केट। उसने ये बोला कि अभी गैप है। ठीक है, मैं चार्ट सिलेक्शन बताऊंगा आगे, जब उसको सीखेंगे ना, फेज 3 का दूसरा दिन आएगा ना, तो उसमें चार्ट सिलेक्शन का आएगा कि इस चार्ट में क्यों नहीं घुसना था, और इस चार्ट में घुसना था तो क्यों घुसना था। ठीक है, इसमें क्यों नहीं जाना था, इस पे जाना था तो क्यों जाना था। स्टेबल मार्केट और अनस्टेबल मार्केट आएगा। ठीक है, ये चीज आएगा आप आगे। ये अनस्टेबल मार्केट है और ये अनस्टेबल मार्केट है। ये अनस्टेबल मार्केट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ना हमको ऑर्डर फ्लो समझ में आ रहा है, ना हमको कैंडल का पावर समझ में आ रहा है। लेकिन मेरे को यहाँ पर अगर मैं आऊँ, तो मेरे को यहाँ पर ऑर्डर फ्लो भी समझ में आ रहा है, और कैंडल का टारगेट भी समझ में आ रहा है, और कैंडल का पावर भी समझ में आ रहा है। ठीक है, ठीक है।
क्यों? क्योंकि मार्केट का टारगेट क्या होता है? मार्केट का टारगेट होता है अपने एंट्री पॉइंट तक जाना, बायर से यहाँ से एंटर कर रहे हैं यहाँ तक जाना। अगर ऐसे होता तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया, ट्रेंड लाइन का अपन नहीं देखेंगे, इस पर भी ट्रेड होती है और इस पर भी ट्रेड होती है। क्योंकि सेलर स्ट्रांगली एंटर कर रहे थे तो वो तोड़ेंगे किसको? ट्रेंड लाइन को तोड़ेंगे। ठीक है, अभी मार्केट यहाँ तक जा रही है, अब लोगों को लगेगा क्या कि यहाँ पर वीक हो गई है मार्केट, ठीक है, बट यहाँ पर एक और रेड कैंडल आ सकती है। समझे? हाँ। क्यों? ट्रैप। ट्रैप जो मैं आपको कहा, ट्रैप। लेकिन आप क्या यूज करोगे? 5 सेकेंड, डायरेक्टली नहीं कूदोगे कहीं पर भी, 5 सेकेंड देखोगे देन ट्रेड करोगे। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखेगा एक ट्रैप, ऐसे मार्केट ऊपर जाने लगेगी फिर सडनली आती है रेड कैंडल बना देगी अच्छी बड़ी सी। ठीक है, वो ऊपर जाती क्यों दिखती है? क्योंकि लोगों को लगेगा अच्छा यार चलो ऊपर जा रही है, विन 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 विन, बस लास्ट में धप से नीचे। ठीक है, तो आपको ट्रैपी मार्केट का आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। ये ट्रैपी मार्केट नहीं, ट्रैपी मार्केट अपनी ये। ठीक है, ये वाले, ये ट्रैपी नहीं है। समझे? ठीक है। ठीक है, डायरेक्टली नहीं जाओगे, 5 सेकंड देख के जाओगे। 5 सेकंड में मैं दिखाऊँ आपको तो इस पर कहाँ पर आपकी एंट्री बनती है? 5 सेकंड में आपकी एंट्री इस पर यहाँ पे बनती है। ऐसे तो ये टाइम चला जाता, बट आपकी एंट्री यहाँ पे बन जाती अगर रहते, अगर टाइम रहते आपका मिल जाता ना एंट्री। ये पॉकेट ऑप्शन पे बहुत जल्दी, कोटेक्स में थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। कोटेक्स में आपकी यहाँ पे एंट्री बनती क्योंकि यहाँ पर मेरे को 5 सेकंड में सिर्फ एंट्री नहीं देखनी, कुछ और भी देखना है। ठीक है, तो वो मैं आगे सिखाऊंगा आपको। यहाँ पर आपकी एंट्री बनती है और क्लोजिंग इसके नीचे यहाँ पे हुई है, कहाँ पे? इस जगह पे हुई है। ठीक है, समझे? असल में यहाँ पर भी बना सकते थे कि छूट ना जाए, तो यहीं पे बना सकते थे। अभी मेरे को इसमें इसमें मेरे को क्या दिख रहा है एक मिनट, देखो, अगली कैंडल डिसाइड करके देगी। ओके, बत्तख आपके इधर बोल रहा है। हाँ। मेरे को क्यों? लगा मेरे साइड, नहीं मेरे को लगा मेरे साइड क्या। ठीक है, अभी देखो, अभी मार्केट में क्या आपको समझ में आ रहा है? मार्केट का स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है कि मार्केट यहाँ से ऐसे ऐसे कर रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बायर्स क्या स्ट्रांगली एंटर करे? नहीं एंटर करे। सेलर क्या स्ट्रांग है? सेलर, हाँ सेलर स्ट्रांग है, मेरे को सेलर स्ट्रांग दिख रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा? इस पर मैं पुट की ट्रेड करूंगा, ना कि कॉल की करूंगा। ठीक है, इस पर मैं पुट की ट्रेड करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को सेलर में यहाँ पर स्ट्रांगनेस दिख रही है, यहाँ पर मेरे को सेलर स्ट्रांग दिख रहे हैं, बायर यहाँ पर मेरे को स्ट्रांग नहीं दिख रहे। बायर अगर वीक है, सेलर स्ट्रांग है, तो मार्केट किधर जाएगी? नीचे की ओर जाएगी, राइट? आप ट्रेड करोगे इस पर किधर की? पुट की ट्रेड करोगे। समझे? हाँ। समझे ना? अब ये अगर पुट की कैंडल आती तो क्या कर सकती? अब देखो यहाँ पर मार्केट का मूवमेंट क्या हो सकता है। अब मार्केट ये कर रही थी, ठीक है, यहाँ तक गई, अब यहाँ से कहाँ का टारगेट? इस जगह तक वापस जाने का, राइट? अब क्या कर सकती है? यहाँ से यहाँ तक जा सकती है, फिर यहाँ तक जा सकती है, राइट? अब सेलर यहीं से एंटर कर रहे हैं, ठीक है, सेलर बीच में से एंटर कर गए। ठीक है, सेलर बीच में से एंटर कर गए, बीच में से एंटर कर गए, तो क्या कर सकती मार्केट? ये भी करने लग जा सकती है, राइट? ये भी करने लग जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है मार्केट। ठीक है, अभी ये अब मैं कह रहा हूँ ये अनस्टेबल हो गया, ये अब अनस्टेबल हो गया। ठीक है, ये पुट की नहीं बनी, अनस्टेबल हो गया मार्केट। अब क्या करोगे? अब आप देखोगे किस डायरेक्शन की ओर है। अब ठीक है, यहाँ पे ट्रैप किया, अब इस पर मैं कॉल की मार दूँ। ठीक है, ऐसे 1 मिनट के हिसाब से अभी बता रहा हूँ आपको, आपको 5 सेकेंड आगे आएगा। ठीक है, 5 सेकेंड देखोगे तो बहुत अच्छी एंट्री मिलेगी। ये सब आप हर कैंडल पे नहीं कूद जाओगे। ठीक है, 5 सेकेंड देखोगे तो आपको बहुत अच्छी अच्छी एंट्री मिलेगी। ठीक है, समझे? और मैं आपको एक सेटअप दे रहा हूँ, अगर आपको ट्रेड करना है ना तो आपको मैं एक सेटअप दे रहा हूँ। ठीक है, आप उस पर ट्राई करना। देखो, जब भी आपको दो कैंडल ऐसे दिखे ना, दो कैंडल ऐसे दिखे जिसकी ऊपर नीचे विक लगभग लगभग सेम हो, ठीक है, तो तीसरी कैंड अगर उसके आसपास कोई रेजिस्टेंस नहीं, जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे था, ठीक है, तो मार्केट ये कंटिन्यू करती है। क्या समझे? जिसका ऊपर नीचे वीक है, आगे ले रहे हैं, उसका नेक्स्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं। बिल्कुल, ऊपर नीचे विक रहे और लगभग लगभग सेम साइज की रहे, क्या? सेम साइज का वीक ऊपर नीचे हाँ, कैंडल। लगभग सेम साइज का, सेम साइज का जरूरी नहीं है, लगभग सेम साइज का। इसमें देखो ऊपर से बड़ी है, अगर यहीं तक रहता ना, यहीं तक रहता, यहाँ तक ही रहता, तो लगभग सेम साइज का होता है ना। हाँ। तो इसके बाद इस पर भी टारगेट करते, लेकिन इस पर नहीं है। एक विक सेम साइज का किधर दिख रहा है मेरे को? इधर दिख रहा है और इधर दिख रहा है लगभग। ठीक है, तो मैं इसको टारगेट करूंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस भी कोई नहीं है आसपास। ये सेटअप है, ठीक है, मैं आगे सिखाऊंगा इसको आपको बढ़िया से कि इसका लॉजिक क्या था। आगे जब आएगा ना तो इसका लॉजिक क्या था वो आपको सीखने को मिलेगा। अभी देखो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, बट ऊपर की विक बड़ी, ऊपर की चलेगी, सेलर में ऊपर का चलेगा, बायर में नीचे का चलेगा।
ठीक है, बट ऊपर का नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, सपोर्ट के पास तो आया मार्केट, बट सपोर्ट के पास आने के बाद क्या किया, अभी यहाँ पर रिवर्स भी हो सकता था, पर यहाँ पर रेड कैंडल, मतलब जहां पे बायर को होना चाहिए वहां पे सेलर है। ठीक है, सपोर्ट के पास आएगा, आप अवॉइड कर दोगे, जहां पे बायर को होना चाहिए वहां पे सेलर है, तो आप क्या करोगे, इस पर पुट की ट्रेड करोगे, ना कि कॉल की करोगे। यहाँ पे ये ट्रैप है। क्या है, ये ट्रैप है, प्योर ट्रैप है। है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये दोनों के सेम वीक दिख रहे हैं, मेरे को इस पे पुट मारना था। अब यहाँ पर कहोगे रिवर्स कर गई भाई, क्यों रिवर्स कर गई, देखते रीजन। क्या कोई सपोर्ट होगा, बिल्कुल सपोर्ट होगा आसपास। ठीक है, सपोर्ट नहीं है बट ये है जोन है, ये रेजिस्टेंस था। ठीक है, तो ये टूट के यहाँ पर सपोर्ट बना था, कंप्लीट एसएनआर, ये रेजिस्टेंस था। अब यहाँ पर ये सपोर्ट है। ठीक है, ये कंप्लीट एसएनआर है, तो उस हिसाब से आप देखोगे। ठीक है, आप सोचोगे कि यहाँ पर ये पुट की आ गई, बट तो यहाँ पर तो इसको जाना चाहिए, बट यहाँ पर देखो ये कैंडल कैसी है, वीक कैंडल। लोगों को यहाँ पर ट्रैप नहीं कर रहा है, लोग यहाँ पर पुट के लिए मारेंगे क्योंकि कैंडल स्ट्रांग है। यहाँ पर कैंडल क्या है, कैंडल वीक है यहाँ। ठीक है, तो लोग यहाँ पर कॉल के लिए मारेंगे, तो ये ट्रैप मार्केट ऐसे कर रहा है। अगर यहाँ पर वीक कैंडल आती ना ऐसी कुछ, तो ये ट्रैप था, फिर यहाँ पर पुट के लिए जाते आप। समझे? हाँ। ओके। ठीक है, और दिखाता आपको यही वाला सेम सेटअप। ठीक है, ये देखो, इसके भी ऊपर नीचे दोनों साइड वीक है ना। क्या कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऊपर है मेरे पास, क्या करूंगा मैं, इस पे कॉल के लिए ट्रेड करूंगा। ठीक है, इस पे ऊपर नीचे विक है, क्या कोई रेजिस्टेंस है आसपास, नहीं है, बट इसने एक का ब्रेकआउट दिया प्रीवियस का, तो यहाँ पर रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, मैं अवॉइड कर दूंगा ट्रेड करना। ठीक है, और ठीक। ऐसे ये सेटअप है, बट मैं आपको पूरा इसका लॉजिक समझाऊंगा आगे आके। ठीक है, बट अभी के लिए इसको समझ सकते हो आप। देखो, ये सेम साइज के लगभग लगभग weak है। मैंने क्या कहा, ऊपर का बड़ा रह सकता है, चलेगा, ऊपर का बड़ा है ना, नीचे का छोटा है। क्या यहाँ पर सपोर्ट के आसपास आई है मार्केट, नहीं आई है। ये रेजिस्टेंस, क्या रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट है, कंप्लीट एसएनआर है, नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पे पुट की ट्रेड करूंगा। ठीक है, हाँ। समझे? अब देखो यहाँ पे फिर से यहाँ पे आई मार्केट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, ये सपोर्ट के पास आ गई है। अरे रे चचा। ठीक है, ये देखो, ये सपोर्ट के पास आ गई है, राइट, ये सपोर्ट है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट। सॉरी, थोड़ा सा ऊपर। ये देखो, ये सपोर्ट है आपका, है ना, ये सपोर्ट है। हाँ। और ये कैसे कैंडल बन गई, स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गई, तो लोग यहाँ पर पुट के लिए मारेंगे। अगर ये वीक कैंडल बनती, वीक बोले तो ऐसी कैंडल बनती, छोटी सी एकदम से, तो यहाँ पर क्या होता है, मार्केट फिर ये पुट की जाती। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैप करता है लोगों को, यहाँ पर सपोर्ट के पास आने पर लोग बाई ही करते। ठीक है, समझे? और कभी कभी उनका तो विन करवाना है, वो लोग विन तो करेंगे ना, तो कभी कभी उनका, आपका एक आध बार लॉस हो सकता है, बट 10 में से आपका 7 8 बार विन ही होगा, वो वाला सिस्टम। ठीक है। ठीक है। ठीक है। देखो, ये इसमें ऐसा नहीं चाहिए हमें, ये अपनी वीक के अंदर नहीं हो रहनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो ये दो चीज है। अच्छा, ये हमने समझ लिया, वीक के अंदर से हम इस पर ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये ट्रैप था। अब डायरेक्टली नहीं जाओगे, 5 सेकेंड देखोगे, 5 सेकेंड मैं सिखाऊंगा आपको। ठीक है, आगे आके फेज 3 में बहुत सारी चीज चलेगी, फेज 1 और फेज 2 बेसिक है, बट इसको, इससे निकलना बहुत जरूरी है। अगर नहीं निकलोगे ना तो फेज 3 में बहुत कंफ्यूज करोगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, ये देखो, इसके बाद इन इस पर ऊपर से बड़ी वीक है, इसके बाद हम पुट की ट्रेड करते, लेकिन क्या हुआ, मार्केट ने एक सपोर्ट का ब्रेकआउट दिया, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, वेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसके भी ऊपर नीचे सेम, लगभग लगभग वीक के ऊपर की बड़ी है, इस पर भी ऊपर नीचे सेम है। क्या सपोर्ट किधर है, सपोर्ट नीचे था, क्या करेंगे, पुट की ट्रेड करेंगे। कहाँ पे था, अरे कहाँ गया, कहीं पे तो था। ठीक है, समझे कैसे क्या करना है। हाँ। ठीक है, और इसको अभी के लिए रहने दो, इतना ही, ज्यादा दूर आगे नहीं जाएंगे। थोड़ा सा आज का जो मैं बताया वो आपको, कि कैसे क्या करना है, कैसे करना है, कि जो ये चल रहा है मार्केट में, ठीक है, आपको देखना है कि क्या ऐसा चल रहा है, ये चल रहा है मार्केट में, या ये चल रहा है, ये चल रहा है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर रिवर्सल आना चाहिए, पर नहीं आया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, मार्केट ऊपर की ओर तोड़ सकते, तो आप क्या करोगे, इधर पे कॉल डायरेक्शन की ओर जाओगे। ठीक है, मैं आपको अपनी ट्रेड्स दिखाता हूँ, यही वाले सेम सेटअप पे जो मैं अभी आपको दिखाया हूँ। ठीक है, ठीक है। पहले यूट्यूब वाले ट्रेड्स दिखाता हूँ फिर। क्या था, ये वाला था।
देखो यहाँ पे ना एक्चुअल में पुट सेलर्स को होना चाहिए था, ठीक है, पर बायर्स है यहाँ पे। मतलब कि कौन स्ट्रांग है, बायर स्ट्रांग है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर ये ट्रेड करूंगा कॉल के लिए, इसके बाद ये वाली कैंडल एक बनेगी, ऐसी कैंडल जो मैं अभी आपको सेटअप दिया हूँ, ठीक है। ये सेम कैंडल ऐसी बनी। सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे हमारे पास, रेजिस्टेंस हमारे पास इधर पे है, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो क्या करेंगे अगली कैंडल पे, कॉल के लिए, ठीक है। देखो ये दोनों कैंडल बन गई, इस पर हम कॉल के लिए जाएंगे, ठीक है। ठीक है, ओके, ठीक है। बन गई ग्रीन। अब देखो ये दोनों कैंडल भी है, किधर से बड़ी विक है, नीचे से बड़ी विक है, मतलब किसका प्रेशर है, बायर का। कहाँ पे मार्केट आ गई, ये रेजिस्टेंस के पास आ गई, बट अभी भी थोड़ा सा गैप बचा हुआ है, ठीक है। एक्चुअल में ये है रेजिस्टेंस ऊपर का, ठीक है। तो आप इधर पे कॉल के लिए ही जाओगे, मैं भी यहाँ पर कॉल के लिए गया हूँ अगली कैंडल। अब देखो मैंने क्या कहा था कि जब स्ट्रांग दिखती है मार्केट तो वो तोड़ देती है लेवल को, ठीक है। ये कंफर्मेशन भी था मेरे को यहाँ पे कि वो लेवल को तोड़ेगा। यहाँ पर मेरे को वीक नहीं दिख रहा था, तो क्या करेगा, ये लेवल को तोड़ेगा जाके, तो मैं यहाँ पर भी कॉल के लिए जाऊंगा अगली कैंडल पे भी, ठीक है। ये देखो, कॉल के लिए हो गई विन। ये तो हो गया, ये तो हाँ नॉर्मल ट्रेड्स हो गए, ठीक है। तो आपको टेलीग्राम वाले दिखाता हूँ। ठीक है, ये अलग चीज़ है, मैं इसको सिर्फ सिखाऊंगा आगे जाके, ठीक है। ठीक है। आप हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए, हाँ टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हो। हाँ हाँ, टेलीग्राम चैनल पे। हम्म, फिर तो देखते हो ट्रेड्स मेरी। हाँ ये देखो सेम चीज़ था, सेम था ना, जो मैं आपको सिखाया हूँ अभी अभी, जो आपको सेटअप दिया, ये सेटअप अभी सेटअप दिया रहा हूँ। इसके पीछे का लॉजिक मैं आगे जब फेज 3 आएगा ना अपना, तो मैं इसके अंदर का हाँ एक्चुअल लॉजिक, फिर ये पावर कैंडल होती है, ठीक है, ये पावर कैंडल होती है, तो उस हिसाब से अपन फिर, ये पावर कैंडल होती है एक तरीके का, ठीक है, मैं सिखाऊंगा इसको। तो ऐसे अपन ट्रेड करते हैं, ठीक है। ये तो ये दो हो गया, और भी था। देखो ये देखो ये वाली ट्रेड दिख रही है, किधर का वीक है, ऊपर का बड़ा वीक है, इसमें सपोर्ट इसका ब्रेकआउट हुआ है, एक्चुअल में इसका ब्रेकआउट हुआ है। पर यहाँ पे कुछ और भी मेरे पास कंफर्मेशन थी, वो कंफर्मेशन क्या था ना, वो मैं आगे सिखाऊंगा आपको, ठीक है। 5 सेकेंड का भी मैंने ठीक। कंफर्मेशन लिया था, एंड फिर उस हिसाब से मैंने ट्रेड करा था, ठीक है। और तो नहीं है, बस इतना ही था, ठीक है, इतना ही ट्रेड था। और ये सब भी सेटअप ही था, ठीक है, ये सब भी सेटअप ही है, बट आपको इसके पीछे का एक्चुअल लॉजिक पता रहेगा ना, तो सेटअप में नहीं फंसोगे, राइट। आपको सेटअप की जरूरत नहीं है, आपको कैंडल का पता रहेगा कि कैंडल पे हमको ट्रेड कहाँ पे करनी है, वो चीज पता रहेगा तो फिर आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। ठीक। समझ में आया आज का क्लास कुछ। ना, मतलब हाँ आज ऊपर से गया, हाँ आज ऊपर से गया, हाँ हाँ हाँ, सही है। ठीक है, कोई बात नहीं। अपन एक काम करते हैं, इसको वीडियो को देखना, अगर वीडियो भी ना समझ में आए ना दोबारा से, ठीक है, तो मैं कल एक बार और हाँ सेम चीज को स्टार्टिंग से बताऊंगा आपको, ठीक है। मतलब कि मार्केट मूवमेंट, मार्केट टारगेट, ये सब मैं स्टार्टिंग से बताऊंगा, ठीक है। एक वजह से ठीक देखो है। यहाँ पर मूवमेंट क्या कर रही है मार्केट, यहाँ पे मूवमेंट कर रही है मार्केट ऐसी, ऐसी ऐसी। अब क्या कर सकती है, यहाँ तक आ सकती है, यहाँ से ऊपर की ओर जा सकती है। आपको देखना ये कैंडल कैसी है, अगर ये एग्जॉस्टेड कैंडल है तो आप इस यहाँ से लेके कॉल के लिए टारगेट करोगे, अगर ये पावर कैंडल है तो इस पर आप पुट के लिए टारगेट करोगे, ठीक है। मैं सिखाऊंगा, यहाँ पर मेरे को ये एग्जॉस्टेड भी पावर कैंडल भी दिख रही है, तो मैं क्या करूंगा, इसका वेट करूंगा, अगर ये स्ट्रॉन्ग बनती तो इसके कैसे अगले करूंगा। एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट कैंडल कैसे समझ सकते हैं, एग्जॉस्ट कैंडल है या पावर फेज कैंडल है? थ्री में आ जाएगा, फेज 3 में आ जाएगा, अभी सबर करो, ठीक है। अभी ठीक है। मार्केट का मूवमेंट को पकड़ने की कोशिश करो, आपको देखो लास्ट के 6 कैंडल का स्ट्रक्चर देखना, ज्यादा नहीं, यहाँ से 6 कैंडल काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 6 कैंडल पे क्या कर रही है मार्केट, ऐसे ऐसे कर रही है, ठीक है, इसके इसके बीच में स्टक कर रही है, क्या कर रही है,
यहाँ से ऊपर जा रही थी, फिर यहाँ तक आई, फिर ये कर रही है, फिर ये कर रही है, फिर ये कर रही है, मतलब कि नीचे से नीचे की ओर जा रही है, ऐसे कर रही है। ठीक है, ये नीचे से नीचे की ओर ठीक। जा रही है, लेकिन ऊपर होल्ड कर रही है। ठीक है, ऊपर होल्ड कर रही है, मतलब कि रेजिस्टेंस कॉमन है और सपोर्ट नीचे बढ़ रहा है, मतलब कि मार्केट नीचे की ओर जाने की तैयारी कर रही है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको देखना है कि ये कैसी कैंडल है, फिर आप ट्रेड करोगे। ठीक है। ठीक है। आई नो कि थोड़ा सा ऊपर से गया होगा आज वाली क्लास, ठीक है, पर कोई डरने की बात नहीं है। कल हम इसको एक बार और अच्छे से करेंगे कि मार्केट का मूवमेंट को हम कैसे क्या करते हैं। ठीक है, इसको मैं कल एक बार अच्छे से समझाऊंगा आपको। ठीक है, कौन सा चार्ट सेलेक्ट करना है, कौन सा नहीं, इसको भी हम सीखेंगे कि इस चार्ट को हमको नहीं लेना था तो क्यों नहीं लेना था, और इस चार्ट को हमें लेना था तो क्यों लेना था। ठीक है, ये वाले चार्ट, ये नहीं, यही था, हाँ यही था, यहाँ पे हमने सेलेक्ट करा था। ठीक है, इस चार्ट को हमने सेलेक्ट करा, इस पर हमें एक ट्रेड मिल गई ये वाली, हम छोड़ देंगे, फिर हम दूसरा चार्ट सेलेक्ट करेंगे, दूसरा चार्ट, एक चार्ट पे एक ट्रेड, एक ट्रेड, एक ट्रेड करो निकल जाओ। यहाँ पर मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पर भी नहीं करूंगा, क्या करूंगा मैं, फिर से चेंज करूंगा, क्या चेंज करूंगा, मैं फिर से देखूंगा इस चार्ट पे। हाँ ठीक है, मेरे को इस चार्ट पे समझ में आ रहा है, मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर वेट करूंगा, देखूंगा मेरे पास क्या हो रहा है सिनेरियो। मेरे को क्या समझ में आ रहा है इस चार्ट में, मेरे को समझ में आ रहा है एक डायरेक्शन में गिरी है मार्केट, और मेरे को ऑर्डर फ्लो समझ में आ रहा है। ठीक है, अब ऑर्डर फ्लो समझ में आ रहा है तो मैं देखूंगा अब मार्केट क्या कर रही है, ऑर्डर फ्लो मेरे को समझ में आ रहा है, मार्केट ये कर सकती है। ठीक है, पर यहाँ पर बायर स्ट्रांग दिख रहे हैं मेरे को थोड़ा सा, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर ट्रेड करूंगा अगली पे पुट के लिए, लेकिन मार्जिन सेफ्टी का भी यूज करूंगा। अब देख रहा हूँ ये कैंडल क्या बनती है, अगर बायर इधर से स्ट्रांग एंटर करते हैं तो फिर क्या हो सकता है, मार्केट ये कर सकती है। ठीक है, फिर यहाँ से ये कर सकती है, फिर यहाँ से ये कर सकती है, फिर यहाँ से ये कर सकती है, ऐसे कर सकती है मार्केट। ठीक है, उस हिसाब से अपन देखेंगे, अब देखते हैं कैसे एंटर करते हैं, स्ट्रांगली एंटर कर रही है बायर, बायर स्ट्रांगली एंटर कर रहे हैं दो कैंडल पे। ठीक है, क्या करेंगे, तीसरे कैंडल पे अपन ट्रेड कर लेंगे, अगर ये वीक एंट्री करते हैं तो फिर इसकी अगली कैंडल भी कॉल पुट की बन सकती है, इसकी अगली कैंडल पुट की, वीक एंट्री हुई है। ठीक है, एंट्री वीक हुई है तो क्या करेंगे, पुट डायरेक्शन की ओर देखेंगे, अपॉर्चुनिटी, समझे। ठीक है। वीक बायर वीक वीक हुआ। एंट्री, वीक एंट्री, हाँ वीक एंट्री मतलब कि थोड़ा सा एंट्री गलत है, ये इतना छोटा, इसके इसके हिसाब से इसके इतना छोटा कैंडल नहीं आना चाहिए था ना, है ओके। ना, इसके हिसाब से इतना छोटा कैंडल नहीं आना चाहिए, इसके हिसाब से मतलब इतने स्ट्रॉन्ग एंट्री करा है तो उसको इतना छोटा नहीं आना चाहिए था, इसको हल्का सा तो बड़ा आना चाहिए था ना, साइज के हिसाब से हम प्रिडिक्ट करेंगे। ठीक है, उस हिसाब से फिर इसको पुट की कैंडल करनी चाहिए। ठीक है, अब ये पुट की बनेगी या नहीं बनेगी वो कौन आपको बताएगा, वो बताएगा आपको 5 सेकंड। ठीक है, 5 सेकंड देखोगे फिर ट्रेड करोगे। ठीक है, ठीक है। आई नो थोड़ा सा ऊपर ऊपर से जा रहा होगा, बट अभी के लिए आप देख सकते हो कैसे एंटर कर रहे हैं, अगर वीक एंट्री कर रहे हैं, जैसे ये वीक हो गए यहाँ पर एंट्री करके वीक हो गए, ठीक है, तो क्या हो सकता है, रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, आप 5 सेकंड देखोगे तो अब मैं आपको इसका 5 सेकंड दिखाता हूँ कि आपको एंट्री कहाँ पे मिलती है, आपको एंट्री मिलती है एकदम यहाँ पे, इस जगह पे जाके। ठीक है, यहाँ पर सेलर की स्ट्रॉन्ग एंट्री थी, स्ट्रांगली कैसे था वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पर सेलर की स्ट्रॉन्ग ठीक। एंट्री होती है, आपकी क्लोजिंग कैंडल की इधर पे होती, विन हो जाता, राइट। ठीक है, जब विन हो जाता तो फिर आप यहाँ पर देखते हैं, अच्छा यहाँ पर सेलर को होना चाहिए पर बायर है, मतलब कि मार्केट ये ग्रीन कैंडल बना सकता है। अब क्या करूंगा, मैं इस चार्ट को भी निकल जाऊंगा, इस चार्ट से भी निकल जाऊंगा, मैं फिर से चार्ट देखूंगा कौन सा चार्ट मेरे को सेलेक्ट करना है, मैं जॉनसन एंड जॉनसन पे आऊंगा। क्या समझ में आ रहा है मेरे को, हाँ मेरे को समझ में आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर वेट करूंगा, देन फिर से ट्रेड करूंगा। ठीक है, और मैं दिखाता हूँ आपको, गोल्ड पे आऊंगा, क्या गोल्ड मेरे को समझ में आ रहा है, हाँ भाई सेलर डायरेक्शन मेरे को समझ में आ रहा है, बायर का समझ में आ रहा है, बायर का नहीं, थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जहां पर दोनों पार्टी समझ में आ रही है उस पे रहूंगा, मैं सेलर यहाँ पे रहूंगा, यहाँ पे देखता हूँ क्या करती है मार्केट। ठीक है, यहाँ पे मेरे को ये कैंडल अच्छी दिख गई है, अब मैं क्या करूंगा, पुट के साथ जाऊंगा, एक कैंडल पे ही भरोसा करूंगा। ठीक है, मैं 5 सेकंड देखूंगा देन जाऊंगा। ठीक है, बिना 5 सेकंड के आप ट्रेड मत करना कभी भी। ठीक है, 5 सेकंड मैं सिखाऊंगा इसको आगे जाके आपको। ठीक है, अब देखो मैं इस पे आऊंगा, इस पे मेरे को दिख रहा है, हाँ ठीक है, सेलर के डायरेक्शन का दिख रहा है, मैं इस पे भी पुट की ट्रेड करूंगा। ठीक है, ऐसे ट्रेड करना है, मैं इस पे आऊंगा, मेरे को यहाँ पर दिख रहा है, समझ में आ रहा है, हाँ समझ में आ रहा है, सेलर डायरेक्शन का मेरे को समझ में आ रहा है क्या, कि सेलर स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, बायर का समझ में आ रहा है क्या, कि बायर वीक है, तो क्या करूंगा, पुट के लिए ट्रेड करूंगा। समझे, हाँ। डायरेक्टली नहीं, 5 सेकंड देखते, ठीक है, अभी हम डायरेक्टली कर रहे हैं, बट जब 5 सेकंड सीखेंगे तो 5 सेकंड देख के करेंगे। ठीक है, समझे, ओके। हाँ।
ये तो विन हो जाएगा, इस पे बहुत अच्छा एंट्री था। इसमें गैप डाउन किया ना, इस वजह से यहाँ पे लॉस करवाए। ठीक है, अब ये आएगा पुट का। और देखते हैं, अब ये पुट का आना चाहिए। ठीक है, 5 सेकंड देख के एंट्री ले लो। 5 सेकंड में तो अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। 5 सेकंड के बेस पे एंट्री नहीं मिलता इस पे आपको। पर 1 मिनट के बेस पे चलो लिए हैं, सिर्फ 1 मिनट के बेस पे हमने लिया। हमने क्या देखा है, यहाँ पर हमने देखा है कि सेलर में अच्छी खासी कैंडल है, सेलर अच्छी कैंडल के साथ आ रहे हैं। सेलर में पावर मेरे को दिख रहा है और बायर में मेरे को पावर नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो मैं क्या किया हूँ, सेलर के साथ गया हूँ। ठीक है, पावर को कैसे पढ़ते हैं मैं सिखाऊंगा आपको, फेज 3 में ये चीज आएगी। ठीक है, अभी फेज 1 फेज 2 में जैसा मैं बोला हूँ, फेक नॉलेज रहेगा आपके पास। ठीक है, थोड़ा सा फेक रहेगा, उसको हम करेक्ट करेंगे फेज 3 में जाके। ठीक है, 3 फेज में होगा जैसा मैं बोला हूँ। ठीक है, अभी मेरे को यहाँ पर क्या दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है मार्केट यहाँ पर फंसा हुआ है, किस चीज में फंसा हुआ है, सिमेट्री में फंसा हुआ है। मैं पुट के लिए जाऊंगा यहाँ पर, क्यों? क्योंकि मार्केट का टारगेट यहाँ तक जाना है, बॉडी को यहाँ तक ले जाना है। ठीक है, वो ले जाके आ चुके हैं, मैं क्या करूंगा, मैं पुट के लिए जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को सेलर स्ट्रॉन्ग दिख रहे, बायर स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहे, बायर मेरे को वीक दिख रहे हैं। मैं पुट के लिए जाऊंगा, कहाँ से जाऊंगा, इस जगह से जाऊंगा। ठीक है, अभी मेरे को इस चार्ट में समझ में आ रहा है क्या? हाँ समझ में, अभी तक मेरे को समझ में आ रहा है। इस चार्ट में क्या समझ में आ रहा है? नहीं, इस चार्ट में मेरे को अब समझ में नहीं आ रहा, अभी तक आ रहा था पर अब नहीं आ रहा। ठीक है, फिर क्या करूंगा, चार्ट स्विच करूंगा। कहाँ पे चार्ट जाऊंगा, किस जगह पे जाऊंगा? क्या इसमें समझ में आ रहा है? नहीं भाई, नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पे मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे मेरे को समझ में आ रहा है? नहीं समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे मेरे को समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है। मैं क्या करूंगा, मैं इसको पुट के लिए करूंगा। ठीक है, ऐसे। अब क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, ये आपको फेज 3 में आ जाएगा। ठीक है, फेज 3 में आपकी ये चीज आ जाएगी। अभी देखो वहीं से टकराया नीचे, अगर पहले ऊपर आता तो अपन पुट के लिए जाते। ठीक है, अगर ऊपर पहले पहले किधर आया, अब ऊपर आके क्लोजिंग किया, लास्ट सेकंड में ऊपर आया, मतलब कि ये भी एक टाइप का एग्जॉशन रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे सेलर के स्ट्रॉन्ग एंट्री होगी होगी। ठीक है, पुट के लिए ले लेंगे ट्रेड। ठीक है, ऐसे 5 सेकंड जाओगे और ट्रेड करोगे। बहुत नीचे लगा है ट्रेड, बट स्टिल ये विन होने का दम रखता है, मतलब कि और बड़ी बनने का दम रखता है ये कैंडल। मतलब कहाँ तक चले दम रखता है, मतलब बोले तो, और कुछ बड़ी सी कैंडल बनने का दम रखता है। क्योंकि स्टार्टिंग में जो पहली कैंडल थी, मेरे वीडियोस आप लोग आपने देखा होगा तो कहीं पर सुना होगा जरूर, कि स्टार्टिंग के 5 सेकंड मेरे को बोल दिया कि कैंडल अगली रेड बन जाएगी, ये कैंडल बड़ी बन सकती है। आपने देखा होगा कुछ कुछ जगह की कैंडल बड़ी बन सकती है। बड़ी कैंडल कैसे प्रेडिक्ट करती है ये भी मैं सिखाऊंगा आगे जाके। ठीक है, अभी वैसे। ठीक है, ये कैंडल बड़ी बनने का भी दम रखती है, ये रिजेक्ट कर रही है अभी, बट करना नहीं चाहिए इसको। ठीक है, यहाँ से कर रही है बट करना नहीं चाहिए। देखते क्या करती है, लास्ट के कुछ सेकंड बचे हैं। ठीक है, ओके, करेगी तो पूरे ही कर देनी चाहिए, ज्यादा नहीं करना चाहिए। ओके, लक खराब है। लक खराब था। ठीक है, ये रिजेक्ट ऐसे नहीं करती, ये बहुत बड़ी कैंडल बनती है मोस्ट ऑफ द टाइम, ऐसी कैंडल बनती है ये, ऐसी। ठीक है, बायर स्ट्रांग है, कोई बात नहीं, रिजेक्ट कर गया, अपने को एंट्री भी मेंटेन करनी पड़ेगी, कभी कभी होगा रिजेक्ट कर जाएगा बीच में से। ठीक है, तो आपको डरना नहीं, घबराना नहीं। ठीक है, अभी भी क्या है, मार्केट का टारगेट नीचे की ओर है, लेकिन मेरे को क्या दिख रहा है ना, मेरे को दिख रहा है कि बायर पावर जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर छोड़ूंगा, मैं स्टार को छोड़ूंगा या फिर बायर का बनने दूंगा कैंडल, तो फिर मैं बायर डायरेक्शन को दूंगा। यहाँ पे मेरे को समझ में आ रहा है? नहीं भाई, यहाँ पे मेरे को समझ में नहीं आ रहा। फिर मैं चार्ट स्विच करूंगा, चार्ट में देखूंगा जहां पे मेरे को समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? ऑर्डर फ्लो। ठीक है, जहां पर मेरे को ऑर्डर फ्लो समझ में आ रहा है मैं वहीं पे करूंगा। क्या यहाँ पे समझ में आ रहा है भाई आपको ऑर्डर फ्लो? हाँ मेरे को समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? बहुत कुछ समझ में आ रहा है। ये कैंडल ग्रीन बननी चाहिए, अगर रेड बनती है तो फिर मार्केट में दिक्कत हो जाएगा, फिर अगली कैंडल में पुट किया जा सकती है। समझे? इस हिसाब से आपको ग्रीन एनालाइज। क्यों पाना चाहिए? ग्रीन बन सकती थी, बनने की जरूरी नहीं है, बन सकती थी। क्यों बन सकती थी? क्योंकि मार्केट, देखो, मार्केट क्या कर रही थी ना, इधर का मेरे को ऑर्डर फ्लो समझ में आ रहा था, इधर का मेरे को ऑर्डर फ्लो समझ में आ रहा था, यहाँ तक मेरे को ऑर्डर फ्लो समझ में आ रहा था। तो जो ऑर्डर फ्लो यहाँ पे है ना, जो ऑर्डर यहाँ पे फ्लो किया है उसके हिसाब से यहाँ पर रिवर्सल आना चाहिए। ठीक है, पर यहाँ पर वैसा ऑर्डर फ्लो नहीं किया कि कंटिन्यूएशन हो जाना चाहिए था। ठीक है, ये एक जोसन वाला ऑर्डर, हम इसको सीखेंगे आगे। ठीक है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर हम 5 सेकंड देखेंगे। देखो यहाँ पर लॉस जो भी होगा ना, आपको 5 सेकंड बचा लेना। देखो 5 सेकंड में जाओगे ना, तो 5 सेकंड में ऐसा आपको चीज ही नहीं दिखेगा, ट्रेड लेने का दिखेगा ही नहीं, 56 से 57 यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर आपको ट्रेड ही लेने का दिखेगा ही नहीं। समझे? यहाँ पर आपको सीधा सीधे पुट का अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, पुट का अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, कॉल का दिख ही नहीं रहा। ठीक है, वही चीज है। समझे?
अब मैं स्टार्ट पे आऊंगा वापस से यहाँ पर। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्या यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको? नहीं, यहाँ पर भी नहीं समझ में आ रहा। ये समझ में आ रहा है क्या? नहीं भाई, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। ये भी समझ में नहीं आ रहा, फिर क्या, कौन सा पे जाएंगे? इसमें समझ में आ रहा है? और नहीं, इसमें भी समझ में नहीं आ रहा। इसमें समझ में आ रहा है? ना, इसमें भी नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, इसमें कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, इसमें समझ में आ रहा है। इसमें क्या समझ में आ रहा है मेरे को, कि मार्केट ये कर रही है। ठीक है, इसके बीच में ये रेंज कर रही है। ऐसे। तो अब क्या कर सकती है, ये कर सकती है। तो अगर ये ग्रीन के बाद कौन सी कैंडल, रेड की कैंडल, बायर के बाद सेलर की, तो हम क्या करेंगे, ऊपर आने देंगे तो फिर सेल की करेंगे। अगर नीचे चली गई तो बाय की बन सकती है। ठीक है, उस हिसाब से। समझे क्यों? क्योंकि मार्केट इसके बीच में फंसी हुई है। किसके बीच में? ये रेजिस्टेंस से लेके ये सपोर्ट तक के बीच में फंसी हुई है मार्केट। ठीक है, यहाँ से ये नीचे आ रही है, यहाँ से ये ऊपर जा रही है। इसके बीच में, सॉरी मैंने गलत मार्क करा। इस रेजिस्टेंस से लेके इस सपोर्ट के बीच में मार्केट फंसी हुई है। ठीक है, ऊपर से हम पुट के लिए करेंगे, इस पर कॉल के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मेरे को बायर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है कि ऊपर का जोन टूट जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कॉल के लिए जाऊंगा, मैं पुट के लिए नहीं जाऊंगा। ठीक है, समझे? अभी समझ में नहीं आएगा, अभी ऊपर ऊपर से जा रहा होगा। ठीक है, कि ऑर्डर फ्लो क्या है, और इस चार्ट में ऐसा क्या है कि मेरे को समझ में आया, इस चार्ट में ऐसा क्या है कि मेरे को समझ में नहीं आया। हाँ राइट, हाँ 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 है हाँ ना? हाँ, मेरा को समझ नहीं आ रहा है, पावर जनरेट को यहाँ से हो रहा है, तो ये हाँ, चार्ट ये क्यों अभी अच्छा है, फेज क्यों थ्री, बुरा है। फेज थ्री जब आएगा ना, तो ये वाला रिकॉर्डिंग आप दोबारा से देखना, फिर आपको समझ आएगा कि मैं यहाँ पर कॉल के लिए क्यों कह रहा था कि ऊपर वाला ये वाला जोन तोड़ देगा मार्केट, ऐसा। ठीक है, यहाँ पर मैं 5 सेकंड नहीं देख रहा, मैं डायरेक्टली 1 मिनट पे जा रहा हूँ। लेकिन जब आप देखोगे ना इसको बाद में, इसी चीज को, फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा, यहाँ पर बोल रहा था कॉल के लिए इसलिए क्योंकि ये पावर पावर जनरेट कर रहा था, और बायर में पावर है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कॉल के लिए जाऊंगा। हाँ, यहाँ पर मार्केट क्या कर सकती थी, ये भी कर सकती थी, पॉसिबल था रेड के लिए। तो आप कहाँ से जाते कॉल के लिए, इस जोन से जाते। ठीक है, यहाँ से जाते कॉल के लिए इसके नीचे से। अब किधर का डायरेक्शन, अब ऊपर का ही डायरेक्शन, तो अब क्या करेंगे, फिर से कॉल के लिए जाएंगे। ठीक है, ठीक है। समझे क्यों? क्योंकि मार्केट फंसी हुई है, कहाँ पे, एक रेंज में फंसी हुई है। इस यहाँ पे रेंज में पहले फंसी थी, अब कहाँ पे फंसी थी, अब इस रेंज में फंसी हुई है, इस कैंडल के अंदर फंसी हुई है। ठीक है, तो हम जाएंगे कॉल के लिए, यहाँ पे जाएंगे। आपको पावर देखना है, पावर किस साइड है। एक एक कैंडल पे एग्जॉशन हो रहा है। ठीक है, उस हिसाब से अपन ट्रेड करेंगे। समझे? अभी आपको लूजिंग भी होगा, विनिंग भी होगा। अभी घबराना नहीं है, ऐसा कि भाई एक क्लास में नहीं होगा। ठीक है, आपकी 16 से 17, नहीं 17 नहीं, 17 से ज्यादा ही जाएगा, 20 क्लासेस अराउंड जाएगा। ठीक है, आपको 10 क्लासेस तक कुछ समझ में नहीं आएगा कि बोल क्या रहा हूँ मैं। ठीक है, बस आपको मैं ये चीज बनाऊंगा, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। मैं 10 क्लासेस में इसी में निकालूंगा, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये समझ में आ रहा है तो फिर आगे सबको समझ में आना चाहिए। अगर ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। समझे? ठीक है। अब मेरे को यहाँ पर फिर से बायर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, मैं यहाँ पर कॉल के लिए टारगेट करूंगा, लेकिन मार्केट क्या है ना, यहाँ पर इस जगह पे फंसी हुई है। ठीक है, अब फंसी हुई है तो क्या करूंगा, मैं नीचे आने दूंगा, यहाँ तक आने दूंगा, देन कॉल को टारगेट करूंगा। ठीक है, अगर ऊपर गई है तो फिर हो सकता है फुट की बन जाए, तो इसको भी कॉल की बनने दूंगा। यहाँ पर अगर कॉल कर तो मैं तीसरे को टारगेट करूंगा। समझे? उस हिसाब से। ठीक है, रहने देते हैं आज के लिए इतना ही, ज्यादा आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, आई नो कि समझ में नहीं आ रहा, बट इसको स्ट्रक्चर को समझा करो। ठीक है, मेरे को लगा आपने भेजा नहीं है ना प्रैक्टिस करके, तो मैं आज भी इसी में रख रहा। मेरे को लगा कि ये नहीं हो, कि समझ में नहीं आया वो। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है। ठीक है, अगर ये चीज नहीं समझ पाओगे ना, तो आगे नहीं समझ में आएगा। इसलिए मैं इसको अभी 2-3 दिन और दूंगा इस पर आपको, सेंटीमेंट पे। ठीक है, मार्केट का सेंटीमेंट जरूरी क्यों है, इसको डेली हम सब कवर करेंगे, ताकि ये दिमाग में आपके बैठे। लॉस विन अभी चलेगा, अभी कोई दिक्कत नहीं। विन कब आएगा, जब फेज थ्री अपना एंड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अभी क्या चल रहा है मार्केट में, अभी मेरे को इस ये क्या हो गया ना, हाइपरबोलाइज हो गई है मार्केट। ठीक है, अपोलो की हाइपरबोलाइजेशन मैं चीज सुन रहा हूँ। ठीक है, इसको सिखाऊंगा हाइपर मैं। पोलराइज हाइपर हाइपर पोलराइजेशन पोलराइज नहीं, हाइपरबोलाइज। हाइपर बोलाइज हाँ, या क्या चीज है अब। नया चीज है, ओटीसी का स्पेशल। ठीक है, ये आगे आ जाएगा इसका अभी। इसका हाँ, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग हाइपर समझाता हूँ। क्या मीनिंग है, देखो।
रिप्रेजेंट समथिंग बीइंग बिगर, मतलब कैंडल जहां पर छोटी कैंडल आनी थी वहां पर बड़ी हो गई है, कैंडल बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है, ठीक है। वो होता है हाइपरबोलाइज। कैंडल का साइज, अब देखो ये एक प्योर सा ट्रेड होता है। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट सेटअप, ये कैंडल ग्रीन ही बनेगा ऐसा, ठीक है। अब क्यों? इसमें 5 सेकंड आ क्योंकि यहाँ पे, क्यों? यहाँ पे मैं सिखाऊंगा ना कि यहाँ पर इस कैंडल में एग्जॉशन हुआ है सेलर का, ठीक है। और पीछे मेरे को कौन दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग बायर दिख रहा है, तो ये कैंडल ग्रीन ही बनेगी, ऐसी सेटअप है ये, ठीक है। लेकिन इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा आपको, 5 सेकंड, ठीक है। 5 सेकंड के बगैर नहीं। 5 सेकंड में जाओगे, देखोगे 5 सेकंड क्या बोल रहा है, उस हिसाब से अगर 5 सेकंड ने बोल दिया ना तो फिर वो कैंडल ग्रीन बन जाती है। 5 सेकंड मेरे को यहाँ पर देखो तो मैं नहीं बोल रहा था, ठीक है। 5 सेकंड बोल रहा था रेड भी बन सकते ग्रीन भी बन सकते, नहीं करनी थी ट्रेड, ठीक है। बट 5 सेकंड के हिसाब से ही अगर आप जाओगे ना सीधा, बहुत अच्छी ट्रेड मिलेगी। मैं आपको दिखाया हूँ ना, रुको मैं आपको दिखाता हूँ। देखो 80-90% एक्यूरेसी आ रही है, कल दिखाया था ना वो 7th बैच का, दिखाया था कल या नहीं दिखाया था? तो ये रिव्यू था इसका। हाँ। इसका 10 वन होगा, 7 वन होगा। इसका रिव्यू। रिव्यू ही था, बट ठीक है। देखो कहा ना ग्रीन ही बनेगा, नीचे कहाँ तक था, लास्ट के 2-3 सेकंड में आया होगा, देखा? कहाँ से कहाँ घूम के आया, कितने सेकंड में आया, 2 सेकंड में आया लास्ट के, ठीक है। इस पर एग्जॉशन होता है, सेलर का एग्जॉशन होता है। इसमें क्या है ना कि इसमें सेलर खत्म हो गए होते इसकी वीक में। अब हमको कैसे पता चलेगा भाई कि इस पर तो हमको सेलर का प्रेशर दिख रहा है कि सेलर बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, है ना? पर ये नहीं, ठीक है। मैं आपको सिखाऊंगा ये वाला सेटअप, ये जो 3 कैंडल बनी है ना, ऐसी ऐसे सेटअप पे ये कैंडल 100% ओटीसी में रहती है। 5 सेकंड मिलाओगे तो 100% रहेगा। ऐसे 80-90% बिना 5 सेकंड के भी दे देगा आप, ठीक है। ठीक है। समझे, 2 सेटअप आज आपका मिल गया है, बट उतना अभी सेटअप पे मत जाना, ठीक है। लॉजिक मैं इसको समझाऊंगा आगे आके, लॉजिक इसका समझाऊंगा आपको, ठीक है। इसका लॉजिक आपको आगे आके समझाऊंगा, ये वाली कि लॉजिक क्या था इसका, कि मैं क्यों बोलता था कि वो वाली कैंडल ग्रीन बनेगी, ठीक है। अभी आपको थोड़ा सा एक्साइटमेंट मैं कर रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सेंटीमेंट है ना मार्केट का, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैंडल चार्ट को कैसे सेलेक्ट करना है, किस चार्ट में हमें घुसना है, किस चार्ट में नहीं घुसना, वो भी। अब देखो यहाँ तक नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन जब मैं यहाँ पे आता ना तो मेरे को समझ में आने लगा था मार्केट, तो मैं यहाँ पे घुसता और इस पर कॉल की ट्रेड मारा, ठीक है। हाँ। समझे, ठीक है। अब मैं दूसरे चार्ट पे जाता, अभी मैं इसमें घुसा हूँ, इसमें भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं इस पे भी नहीं घुस रुकूंगा ही नहीं, मैं चार्ट चेंज कर दूंगा। एक चार्ट पे एक ट्रेड करूंगा, फिर चार्ट चेंज करूंगा, ऐसे मैं ट्रेड करता हूँ। क्योंकि देखो नया नया सिनेरियो दिखोगे ना, तो इस चार्ट पे भी मेरे को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, मैं जाऊंगा ही नहीं, इस चार्ट पे भी नहीं घुसूंगा। क्या इस चार्ट पे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, छोड़ो इसको भी हटाओ। इस पे आ रहा है, हाँ भाई इस पे आ रहा है, इस पे मैं कॉल के लिए जाऊंगा, ठीक है। इस पे आ रहा है मेरे को, इस पे मैं इस पे कॉल के लिए जाऊंगा, समझे? हाँ। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं अभी सिनेरियो वैसा नहीं है, ठीक है। अभी सिनेरियो मैं उसके हिसाब से बताऊंगा आपको कि यहाँ पर कौन सा सिनेरियो बन रहा था, कैसे मैं कॉल के लिए गया हूँ, क्यों मैं कॉल के लिए गया हूँ, इतने ऊपर से भी मैं कॉल के लिए गया हूँ, इसमें क्या मैं देखा हूँ। 5 सेकंड में देखना है आपको, 1 मिनट पर डायरेक्टली एंट्री नहीं बनानी कभी। 5 सेकंड में क्या होगा ना, आपको बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट मिलेगा। अगर मार्जिन सेफ्टी चाहिए तो उसमें बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट मिलेगा, और बीच में से भी ट्रेड आपको पता चल जाएगा 5 सेकंड में कैंडल बड़ी बनने वाली है या फिर छोटी बनने वाली है, ठीक है। लक खराब रहा तो कभी कभी छोटी बनेगी, वरना आपको बहुत अच्छे अच्छे कैंडल मिलेगी, ठीक है। चल चल चल, अरे रे रे, ठीक है। फास्ट इनपुट। नहीं नहीं नहीं, ये दूसरा चीज था, 5 सेकंड नहीं देखा ना हमने। 5 सेकंड देखेंगे तो फिर मैं बताऊंगा, इसको अच्छे से क्लियर करूंगा, ठीक है। अभी छोड़ दो, अभी के लिए बस इतना ही रखो, आज के लिए ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, ताकि ऐसा ना हो कि आपको कुछ समझ में ना आए, सब कुछ ऊपर से जाए, है ना, फिर कहोगे क्या पढ़ा दिया, कुछ पता ही नहीं चला, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। अभी बस आप सेंट मतलब स्ट्रक्चर को समझो अच्छे से, ठीक है। अभी 10 दिन यही हम करेंगे, 5 से 10 दिन नहीं, 5 से 6 दिन करेंगे, आज दूसरा दिन हुआ, है ना। 3 दिन और हम यही हाँ। करेंगे, स्ट्रक्चर को समझेंगे, तीसरे दिन स्ट्रक्चर को समझेंगे। हाँ, स्ट्रक्चर को ऐसे लास्ट करंट 10 कैंडल पर देखना पड़ेगा। करेंट करेंट 6 कैंडल, 6 कैंडल पे क्या करे मार्केट, ये कर रही है, या ये कर रही है, या ये करके ऐसे निकली है,
ये लास्ट के 6 कैंडल आपको देखनी है क्या करिए मार्केट। ठीक है। 6 से 7 कैंडल, ज्यादा नहीं, क्योंकि बाइनरी में आप कितने देर की ट्रेड कर रहे हो, 1 मिनट की, है ना। तो आप हाँ इसको हाँ। इतना बड़ा स्ट्रक्चर देख के क्या करोगे, आपको 6 कैंडल का देखना है। 6 कैंडल पे मार्केट क्या करिए, ऐसे ऐसे कर रही है, एक साइड गिर रही है, नहीं लेंगे, ऐसे ऐसे करके जा रही है, हाँ ठीक है समझ में आ रहा है, मैं इस पर ट्रेड करूंगा ऐसे। ठीक है, मैं समझाऊंगा कौन सी चार्ट कैसे सेलेक्ट करने का, उसके हिसाब से समझाऊंगा आपको। ठीक है, ठीक है। समझ गए ना। आज वाली क्लास आई नो कि थोड़ा सा ऊपर से गया होगा, बट इसको हम कल फिर से करेंगे यही चीज दोबारा से। ठीक है, मैं ठीक डिफरेंट है। डिफरेंट तरीका अपनाऊंगा ताकि आपके दिमाग में ये चीज बैठे। जैसे ही बैठ गया ना ये चीज, फिर आगे वाली सारी चीज इजी लगेगी। वरना आगे मैं आपको बोलूंगा कि यहाँ से पॉसिबल डायरेक्शन आपका है, आप कहोगे कैसे आपका है, ये तो नीचे भी तोड़ सकता है ना। जैसे मार्केट ये अभी है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये नीचे तोड़ेगा या फिर यहाँ से रिवर्सल लेगा, वो आपको बताएगा यहाँ का पावर। ठीक है, यहाँ का और यहाँ का दोनों जगह का देखना। ठीक है, चलो रहने दो आज के लिए इतना ही। ठीक है, मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ स्टॉप करके, और आपको